नमस्कार दोस्तों, मैं आर के चौरसिया आप सबों का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल 4G मैथमेटिक्स क्लासेज में, जहां हम सब सीखते हैं, अध्ययन करते हैं और ज्ञान की दुनिया में सफ़र करते हैं। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग विद्युत आवेश तथा विद्युत क्षेत्र जो चैप्टर नंबर 1 है फिजिक्स का, उसके महत्वपूर्ण टॉपिक को कवर करने वाले हैं, विद्युत आवेश का वितरण। और ये बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही उपयोगी है, तो हम लोग समझते हैं। और ये लेक्चर नंबर 10 है, ये लेक्चर नंबर 10 है, आवेश का वितरण। तो आवेश का वितरण कितने प्रकार के होता है? तो 2 प्रकार के होते हैं, एक असतत आवेश वितरण और दूसरा सतत आवेश वितरण। यदि आवेश का वितरण जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, एक छोटा सा पृष्ठ है और इस पृष्ठ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर आवेश नज़दीक नज़दीक है, यहाँ दूर दूर है, यानी कि देख रहे हैं कि इस पृष्ठ पर आवेश का जो वितरण है समान रूप से वितरित नहीं है, कहीं ज़्यादा है कहीं कम है। तो इस प्रकार के आवेश को वितरण को इस प्रकार के आवेश के वितरण को हम लोग बोलेंगे असतत आवेश वितरण। तो समझते हैं कि असतत आवेश वितरण होता क्या है, समझते हैं इसको। तो असतत आवेश वितरण, आवेश का ऐसा वितरण जिसमें अनेक बिंदु आवेश भिन्न भिन्न बिंदुओं पर स्थित होते हैं, उसे असतत आवेश वितरण कहते हैं। दूसरा हमारा जो है सतत आवेश वितरण, तो इसको कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। यह सतत आवेश वितरण को डिसकंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बोल सकते हैं या डिस्क्रीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बोल सकते हैं। तो यहाँ पर जो सतत आवेश वितरण है, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, इसको समझते हैं। तो आवेश का ऐसा वितरण जिसमें आवेश पास पास या नज़दीक वितरित होता है, उसे सतत आवेश वितरण कहते हैं। और यह 3 प्रकार के होता है। यह कितने प्रकार के होता है? यह 3 प्रकार के होता है। समझ में आ रहा? तो ये आवेश अगर पास पास वितरित हो, एक समान रूप से वितरित हो, जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास एक छोटा सा पृष्ठ है और इस पृष्ठ पर आवेश जो है वो समान रूप से वितरित है, तो इस प्रकार के आवेश वितरण को हम लोग बोलेंगे सतत आवेश वितरण। यह 3 प्रकार के होता है। तो हम जान लेते हैं कि 3 प्रकार कौन कौन है। एक है रेखीय आवेश वितरण, दूसरा है पृष्ठ आवेश वितरण जिसको पृष्ठीय आवेश वितरण बोल सकते हैं, और तीसरा है आयतन आवेश वितरण। हम लोग तीनों को समझेंगे और इससे संबंधित कूलॉम का जो नियम है उसको भी समझेंगे। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं कि रेखीय आवेश वितरण लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, यानी अगर आवेश का वितरण एक रेखा पर हो, यानी आवेश वितरित हो एक रेखा पर, तब हम लोग उसको बोलेंगे लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इसका डेफिनेशन समझ लेते हैं कि इसका डेफिनेशन क्या है। यदि आवेश का वितरण एक रेखा पर हो तो उसे रेखीय आवेश वितरण कहते हैं। देखिए एक रेखा है और आवेश का वितरण क्यू आवेश है, एक रेखा पर वितरित है, इसको बोलेंगे रेखीय आवेश वितरण। आप रेखा कर्व भी हो सकता है, देखिए वृत्त का परिधि है, इस पर आवेश का वितरण है, तो इसको बोलेंगे रेखीय आवेश वितरण। एक रेखा के अनुदिश आवेश का वितरण है, इसलिए हम लोग रेखीय आवेश वितरण कहते हैं। इसमें हम लोग समझना है कि इससे बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है जो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत उपयोगी है और इससे प्रश्न आते हैं, इसको समझना बहुत महत्वपूर्ण है। रेखीय आवेश घनत्व लीनियर चार्ज डेंसिटी, तो प्रति एकांक लंबाई में आवेश की मात्रा को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं, इसे लैम्ब्डा के द्वारा सूचित करते हैं। यानी कि अगर मान लेते हैं कोई रेखा है और इसकी लंबाई कुछ भी हो, मान लेते हैं L है, तो इसमें एकांक लंबाई यानी 1 इकाई लंबाई में जो आवेश की मात्रा होगी उसी को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं और उसको लैम्ब्डा के द्वारा सूचित करते हैं। यानी 1 इकाई लंबाई में जो आवेश की मात्रा होगी उसी को हम लोग रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं, इसे लैम्ब्डा के द्वारा सूचित करते हैं। तो लैम्ब्डा है, तो लैम्ब्डा बराबर जो मिलने वाला है वो Q/L हो जाएगा, यानी कि लैम्ब्डा बराबर आप लिख सकते हैं आवेश, लैम्ब्डा क्या है? रेखीय आवेश घनत्व, और बटा के लंबाई लिख सकते हैं, यानी आप इसको आवेश को Q बोल सकते हैं, लंबाई को L बोल सकते हैं। तो इसका ये सही मात्रक कूलॉम और इधर दिया कूलॉम हो जाएगा, और ये लंबाई है तो मीटर, तो कूलॉम मीटर। तो इसका ये सही मात्रक जो होगा वो कूलॉम मीटर हो जाएगा, और इसका बीमा जो होगा, आवेश का बीमा होता है AT और नीचे L है तो ATL हो जाएगा। यहाँ तक आप समझ पा रहे हैं। अब हम लोग जो बात करने में रेखीय आवेश घनत्व से संबंधित जो कूलॉम का नियम है उसको देखते हैं। चलिए देखते हैं कूलॉम का नियम रेखीय आवेश घनत्व के पदों में। तो एक रेखा है, इस रेखा पर हमने मान लेते हैं कि Q आवेश समान रूप से डिस्ट्रीब्यूटेड है, वितरित है।
इसकी लंबाई l मान लेते हैं। इसी में से हमने एक छोटा सा लंबाई dl काट लिया, ये dl लंबाई है, ये छोटा सा जो लंबाई आप देख रहे हैं dl लंबाई है। तो पूरे पर जो आवेश q है तो इस छोटे से भाग पर कितना आवेश होगा dq। तो इससे r दूरी पर हम लोग निकाल लेते हैं बल, तो q0 पर लगने वाला बल, और इसका डिस्टेंस हम मान लेते हैं एक बिंदु P जो है वो r डिस्टेंस पर है। तो इस पर जो बल लगेगा उसकी दिशा का होगी अपोजिट होगा, क्योंकि ये भी प्लस है तो इसको ज्वाइन करने वाला, इसको मिलाने वाली रेखा की अनुदिश बाहर की तरफ होगी बल की दिशा। तो इस बल को निकालते हैं। तो हम लोग कूलम का नियम जानते हैं कि दो आवेशों के बीच लगने वाला विद्युतीय बल दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश, और क्या होता है, दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा उसके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। आपने देखा होगा। और वो नियम क्या था, वो नियम था, आप देख लीजिए। मान लेते हैं एक आवेश यहाँ पर क्या है Q1 है और एक क्या है Q2 है, और इसके बीच का डिस्टेंस क्या है R है। तो इस पर लगने वाला जो बल था F 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q1 Q2 बटा के R² होता है। और इसका जो दिशा होता है इन रेखा को मिलाने वाले इन दोनों बिंदु आवेश को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होता है, और ये R है तो इसके अनुदिश R कैप वेक्टर हो जाएगा। समझ गए। तो समझते हैं। तो इस dq आवेश के कारण Q0 पर लगने वाला बल जो निकालेंगे, तो देख लेते हैं dq आवेश के कारण Q0 पर लगने वाला बल, उसको हमने छोटा df से लिखा है। तो df जो होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 बटा के dq बटा के R², और इसका डायरेक्शन इसके दिशा में होगा, इसलिए आर कैप लगाया गया है। ये जो अल्पांश है, इस छोटे से अल्पांश के लिए हम लोग जानते हैं कि जो रेखीय आवेश घनत्व तो होता है, तो जो आवेश है वो और उसकी जो लंबाई है तो dq बटा के dl हो जाएगा। अभी हमने वो देखा था कि लैम्डा बराबर जो होता है q बटा के l होता है। तो हम जो बात कर रहे हैं छोटे से अल्पांश के लिए, तो छोटे से अल्पांश पे आवेश जो है dq है और लंबाई जो है dl है, तो लैम्डा बराबर dq बटा के dl हो जाएगा। यहाँ से जो dq निकालेंगे तो dq बराबर जो होगा इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो लैम्डा dl हो जाएगा। तो इस dq का मान जो लैम्डा dl है उसका मान यहाँ पे रख देंगे। तो जो हमारा बल निकल के आएगा df 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट dq, इस dq के जगह पर ये वाला मान पुट कर देंगे तो लैम्डा dl हो जाएगा, और नीचे R² है तो R², डायरेक्शन जो होगा R कैप होगा। अब हम लोग संपूर्ण मतलब ये छोटे से भाग के लिए इस पर बल निकाले थे, ये सब आवेश है। तो इस पूरे के कारण जो इस पर बल लगेगा तो यहाँ से लेकर यहाँ तक हम इंटीग्रेट कर देंगे। तो संपूर्ण AB रेखा के कारण Q0 पर लगने वाला बल जो होगा वो F जो होगा, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो F मिलेगा। इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं। तो इसमें ये कांस्टेंट है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q0 भी कांस्टेंट है, उसको बाहर, डिस्टेंस कांस्टेंट है बाहर, और इसका इंटीग्रेशन कर देंगे तो ये हमारा हो जाएगा कूलॉम का नियम रेखीय आवेश घनत्व के पदों में। आप इसको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, केवल मात्रक की याद कर लीजिए। रेखीय आवेश घनत्व का मात्रक क्या होता है, तो कूलम प्रति मीटर होता है। ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट समझते हैं, जो हमारा दूसरा टॉपिक था वो क्या था, पृष्ठीय आवेश घनत्व, उसको देखते हैं। पृष्ठ आवेश वितरण, इसको हम लोग पृष्ठीय आवेश वितरण भी कह सकते हैं। जो ये पृष्ठ आवेश वितरण है इसको पृष्ठीय आवेश वितरण भी आप कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जिसको हम लोग अंग्रेजी बोलेंगे सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और इसका जो डिफिनीशन होगा, यदि आवेश का वितरण एक सतह पर समरूप होगा, तो सतह हो कोई और उस सतह पर आवेश का वितरण समान रूप से हो, तो उसको हम लोग बोलेंगे सतहीय आवेश वितरण या पृष्ठीय आवेश वितरण या पृष्ठ आवेश वितरण। तो देख लीजिए, यदि आवेश का वितरण एक क्षेत्रफल में यानी एक पृष्ठ में हो तो उसे पृष्ठ आवेश वितरण कहते हैं। जैसे देख पा रहे हैं कि यहाँ पर एक पृष्ठ है और इस पृष्ठ पर आवेश वितरित है, इसलिए पृष्ठीय आवेश वितरण। ये भी एक प्रकार का पृष्ठ है, वृत्त भी जो होता है एक पृष्ठ होता है, तो इस पर भी आवेश वितरित है, तो इसको बोलेंगे पृष्ठीय आवेश वितरण या पृष्ठ आवेश वितरण, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। उसके बाद पृष्ठ आवेश घनत्व, यानी कि हम लोग यहाँ पे समझ रहे हैं पृष्ठ आवेश घनत्व, सरफेस चार्ज डेंसिटी। प्रति एकांक क्षेत्रफल में आवेश की मात्रा, प्रति एकांक क्षेत्रफल में आवेश की मात्रा को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं, और इसे सिग्मा के द्वारा सूचित करते हैं। इस तरीक़ा से देख लीजिए, ये छोटा सिग्मा है और ये क्या है, बड़ा सिग्मा है। तो इस तरीक़ा से बना होता है छोटा सिग्मा, और इस तरीक़ा से जो बनता है वो बड़ा सिग्मा होता है। तो पृष्ठीय आवेश घनत्व को किसके द्वारा सूचित करते हैं, सिग्मा के द्वारा। सिग्मा बराबर Q बटा के A। यहाँ पर इस बात को भी समझा देते हैं। मान लेते हैं कि ये कोई पृष्ठ है
और इसका क्षेत्रफल कुछ भी हो सकता है, लेकिन एकांक क्षेत्रफल में जो आवेश की मात्रा होगी उसी को हम लोग पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा कहेंगे। एक इकाई क्षेत्रफल में जो आवेश की मात्रा होगी उसी को हम लोग पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं और इसको सिग्मा के द्वारा सूचित करते हैं। अब यहाँ पे समझने वाली बात है कि सिग्मा बराबर क्या हो जाएगा, तो Q बट्टा के A, Q बट्टा के A, और इसका ए सही मात्रक जो होगा आवेश का हो जाता है कूलम, और नीचे ए है, ए माने एरिया, एरिया माने क्षेत्रफल, और इसका हो जाएगा मीटर स्क्वायर। तो इसका ए सही मात्रक कूलम प्रति मीटर स्क्वायर होता है, और इसका बीमा यहीं से निकाला जाए तो आवेश का हो जाएगा AT, और ये मीटर क्षेत्रफल है तो क्षेत्रफल का हो जाता है L स्क्वायर। तो नीचे में है तो ऊपर जाएगा तो -2 हो जाएगा, तो इसका बीमा हो जाएगा AT L के पावर -2 हो जाएगा। लोग इसको ऐसे भी पढ़ते हैं A के पावर 1 जो है A in 1 T in 1 और L in -2, A in 1 T in 1 और L in -2 भी पढ़ सकते। ये जो है किसका बीमा है, तो पृष्ठ आवेश घनत्व का बीमा है। समझ पा रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं पृष्ठ आवेश यानी कि कूलम का नियम पृष्ठ आवेश वितरण के संबंध में इनके पदों में क्या होता है। कूलम का नियम पृष्ठ आवेश घनत्व के पद में हम लोग समझते हैं इसके पद में क्या होगा। तो एक देख रहे कि एक पृष्ठ है जिसका सरफेस का हमने नाम रख दिया S, और इस पूरे पृष्ठ पर आवेश जो है वो dq है, q आवेश है। इसमें से हमने एक छोटा सा पृष्ठ काटा है, आपको यहाँ पर बताते हैं। ये जो छोटा सा पृष्ठ है इसका क्षेत्रफल ds है, और इस पर जो आवेश है वो क्या है, dq है। यहाँ पर मैंने लिखा है dq है, और इस से r दूरी पर विद्युत बल निकालना है, तो ये r है, और जहाँ पर निकालना होता है उस पर हम Q0 आवेश रख देते हैं, और ये r है तो इसका जो दिशा होगा r कैप हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, r कैप होगा इसका दिशा, और इस पर जो लगने वाला बल ये छोटे से आवेश के कारण हो रहा है तो इसको हमने dF रखा है। समझ में आ रहा। तो ये dq आवेश के कारण Q0 पर लगने वाला बल, ये जो dq आवेश आप देख रहे हैं, छोटा सा आवेश जो है वो dq, ये जो dq देख रहे हैं इसके कारण इस पर जो बल लगेगा वो कितना लगेगा, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये कूलम के नियम से निकालना है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एक है Q0 और दूसरा है dq, तो dq Q0 इंटू dq बटा के r स्क्वायर, और इसका डायरेक्शन जो है इस दोनों बिंदु आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश है, तो इसलिए r कैप लगा दिए, क्योंकि इसका डिस्टेंस जो दिया है r है तो इसी के अलॉन्ग जा रहा है तो r कैप लगा देंगे। अल्पांश ds जो है, आप छोटा सा ही जो अल्पांश देख रहे हैं इसके कारण, तो सिग्मा बराबर जो होगा, इस पर कुल आवेश कितना है, इस पर कुल आवेश dq है, इसका क्षेत्रफल क्या है, a है, क्योंकि अभी हमने बताया था कि सिग्मा बराबर जो होता है q बटा के a होता है। q माने आवेश और a माने क्षेत्रफल। तो ये छोटे से अल्पांश के लिए जो आवेश है वो dq है, और अल्पांश जो है वो ds है। तो क्या मिल जाएगा, यहाँ से dq निकालेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तो dq बराबर सिग्मा ds। तो इस dq के जगह पर, जो dq के जगह पर ये पुट कर सकते हैं, तो यहाँ पर dq दिख रहा है तो हम लोग इसे लिख सकते हैं df जो है वो क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q0 तो रहेगा, और इसके जगह पर dq के जगह पर सिग्मा ds लिख देंगे, ये r स्क्वायर हो जाएगा, इसका डायरेक्शन r कैप होगा। संपूर्ण पृष्ठ S के कारण Q0 पर लगने वाला कुल बल निकाल देते हैं। तो ये जो छोटे से आवेश के लिए तो निकाल दिए, पूरे के लिए निकालना है तो इंटीग्रेट कर देंगे, तो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो F हो जाएगा, और ये बल एक सदिश राशि है तो वेक्टर लगा देते हैं, और इसको इंटीग्रेट करेंगे तो सिंपल इंटीग्रेट कर देते हैं। इसमें जो कांस्टेंट है उसको बाहर कर लेते हैं, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, Q0 जो आवेश है वो भी कांस्टेंट है, इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो भी कांस्टेंट है, उसको बाहर कर लेते हैं, सिग्मा ds को इंटीग्रेट कर लेंगे। तो ये जो हो गया कि कूलम का नियम पृष्ठ आवेश घनत्व के पद में ये होता है कूलम का नियम। इसमें कई बार प्रश्न आया है कि पृष्ठ आवेश घनत्व का सही मात्रक क्या होता है, तो कूलम प्रति मीटर स्क्वायर होता है। किसका मात्रक भाई, तो इसका पृष्ठ आवेश घनत्व का। अब हम लोग जो तीसरा था उसका नाम क्या था, आयतन आवेश वितरण। तो आयतन आवेश वितरण समझते हैं, उसके बाद आयतन आवेश घनत्व समझते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। आयतन आवेश वितरण, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। यदि आवेश का वितरण एक आयतन में हो, यानी कि आवेश का वितरण अगर आयतन में हो तो उसे आयतन आवेश वितरण कहते हैं। यानी आवेश जो है वो वितरित हो किस में, आयतन में, तो उसको आयतन आवेश वितरण कहते हैं। तो देख लीजिए एक घन है और इस आवेश का वितरण इस घन के पूरे आयतन में हुआ है, इसलिए आवेश का
आयतन आवेश वितरण कहते हैं। और ये देखिए गोला है और इस गोले के पूरे आयतन में आवेश वितरित है, इसलिए इसको हम लोग बोलेंगे आयतन आवेश वितरण। ये जो है गोला है, गोला, ये घन है। अब देखिएगा इसमें जो टर्म है हमारा आयतन आवेश घनत्व, इसको समझते हैं कि आयतन आवेश घनत्व क्या होता है। तो आयतन आवेश घनत्व तो प्रति एकांक आयतन में, माने एक इकाई आयतन में आवेश की जो मात्रा होती है उसे आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। इसे रो के द्वारा इस तरीका से जो बनता है उसको हम लोग बोलते हैं रो के द्वारा सूचित करते हैं। तो रो बराबर जो होगा वो क्यू बटा के भी हो जाएगा। क्यू माने आवेश और भी मतलब कि आयतन। तो रो बराबर क्यू बाई भी, इसका एसआई मात्रक आवेश का जो हो जाएगा कूलम, और वॉल्यूम जो है वो मीटर क्यूब, तो इसका एसआई मात्रक हो जाएगा कूलम प्रति मीटर क्यूब। और इसका बीमा अगर निकालना होगा तो इसका बीमा जो होगा आवेश का हो जाएगा AT, और इसको लिख सकते हैं वॉल्यूम। इसको आप ऐसे बोल सकते हैं A/1 T/1 L/-K3, इस तरीका से आप इसको लिख सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, और चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और शेयर भी कर दीजिए कि अधिक से अधिक बच्चे इस चैनल का लाभ ले पाएँ, इस वीडियो का लाभ ले पाएँ। चलिए अब हम लोग समझते हैं कि इससे संबंधित जो है कूलाम का नियम है वो क्या है। तो इसको समझेंगे। कूलाम का नियम आवेश घनत्व के पद में, कूलाम का नियम आवेश घनत्व के पद में। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि घन है और इस पूरे घन का जो आयतन है वो भी है, मान लेते हैं इस पूरे का है आयतन भी है, और इसमें से हमने एक छोटा आयतन काट लिया और इसका हम लोगों ने देख लिया कि इसका आयतन हम लोगों ने डी भी रख दिया। देखो एक छोटा सा जो पार्ट हमने काटा है और इस छोटे से पार्ट का हमने आयतन ले लिया डी भी, और इस पर जो आवेश हो जाएगा पूरे पर क्यू है आवेश, तो इस छोटे से पार्ट पर डी क्यू आवेश हो, तो इसका घनत्व निकालेंगे। लेकिन इससे हम लोग आर दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर हम लोग को विद्युत बल निकालना है, तो वहाँ पर एक आवेश ले लेते हैं Q0, इस पर बल निकालेंगे। तो जगह DA बराबर 1/4πε0, एक आवेश जो है वो Q0 है और एक आवेश क्या है DQ है, तो ये हो जाएगा Q0 बटा के Q0 इंटू DQ, यानी कि दोनों आवेशों का गुणनफल। तो ये एक आवेश है Q0 और एक आवेश है DQ, तो 1/4πε0 Q0 इंटू के DQ बटा के R², और ये हो जाएगा R कैप। इसका जो दिशा होगा बल का, ये इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश, तो ये R है तो इसके डायरेक्शन में हो जाता है R कैप। कोई भी वेक्टर मान लेते हैं, आपको दिया हुआ है A वेक्टर है तो इसके डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर जो होता है वो A कैप होता है। तो अगर R है तो R के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर जो होगा वो क्या हो जाएगा, R कैप होगा। ठीक बा, समझ पा रहे हैं। अब समझिएगा ये जो हम लोगों ने देख लिया DF बल अभी छोटे से अल्पांश के लिए, तो DV अल्पांश के लिए, ये छोटा सा अल्पांश आपने देखा, तो DV अल्पांश के लिए या अल्पांश के लिए तो सिग्मा बराबर क्या हो जाएगा, इसको सॉरी ये रो है, इस तरीका से जो लिखा होता है रो, तो रो को हम लोग किसके द्वारा सूचित करते हैं, ये आयतन आवेश घनत्व है। क्या है जी, आयतन आवेश घनत्व। तो रो बराबर जो होगा इस पर कितना आवेश है DQ, और इसका आयतन कितना है भी, तो DQ बटा के भी हो जाएगा। यहाँ से अगर DQ हम निकालेंगे तो DQ बराबर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, तो रो इंटू के DV, ये रो है, रो इंटू के DV हो जाएगा। तो DQ के जगह पर ये पुट कर देंगे, तो यहाँ पर DQ है और DQ के जगह पर हम क्या पुट करते हैं, रो DV। तो ये जगह DA बराबर 1/4πε0, ये Q0 है और इसके जगह पर केवल और केवल ये पुट कर देंगे, तो रो DV हो जाएगा। नीचे R² है तो R², और डायरेक्शन तो R कैप है तो R कैप रहेगा। अब हम लोग बात करते हैं संपूर्ण आयतन, यानी कि पूरा आयतन जो है संपूर्ण आयतन V के कारण Q0 पर लगने वाला बल। इस बिंदु Q0 पर केवल इतने के लिए निकाले थे, तो ये पूरा जो आयतन है इसमें रखा हुआ आवेश वो इस पर कितना बल लगाएगा उसको निकालने के लिए इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, सिंपली इंटीग्रेट कर दिया, तो जो कांस्टेंट है उसको बाहर कर दिया, 1/4πε0 बाहर, Q0 बटा के R² बाहर, और इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो रो इंटू के DV हो जाएगा। तो ये निकल करके आ गया कूलम का नियम आयतन आवेश घनत्व के पद में। अब आपको बता दें कि इस YouTube चैनल पर आपको बहुत बेहतरीन चीज़ें जो है उसको पढ़ाया जाएगा,
और इसमें जो बच्चे 2024 में एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए तो ये चैनल बहुत ही वरदान साबित होने वाला है, क्योंकि उनके लिए गेस क्वेश्चन भी इस चैनल पर लेकर के हम आएंगे जो बोर्ड एग्ज़ाम में एकदम समझिए कि हूबहू आने वाला है। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।